जैकलीन फर्नांडिस ने सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दिए शॉकिंग बयान। जैकलीन ने कहा कि सुकेश ने मेरी भावनाओं के साथ किया खिलवाड़, साथ ही कहा कि मेरी जिंदगी को बना दिया है नर्क। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने कोर्ट में सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ शॉकिंग बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुकेश ने न केवल उनके इमोशन के साथ खेला बल्कि करियर भी बर्बाद कर दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस इन दिनों कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर सुर्खियों में हैं। इस मामले में ईडी ने उन्हें भी आरोपी बनाया है। हाल ही में एक्ट्रेस दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई और इस दौरान उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। बता दें कि 15 नवंबर 2022 को जैकलीन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक जैकलीन ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर ने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है और मेरे जीवन को नरक बना दिया है। जैकलीन ने आगे कहा, सुकेश ने मुझे गुमराह किया, मेरे करियर और मेरी आजीविका को बर्बाद कर दिया। जैकलीन फर्नांडिस ने दावा किया है कि उन्हें बताया गया था कि सुकेश चंद्रशेखर सरकारी अधिकारी है। पिंकी ईरानी, जिसने सुकेश से एक्ट्रेस को इंट्रोड्यूस करवाया था, उन्होंने मेरे मेकअप आर्टिस्ट शान मुतातिल को भरोसा दिलाया कि चंद्रशेखर होम मिनिस्ट्री का अधिकारी है। जैकलीन ने एक और दावा किया, जिसमें जैकलीन ने कहा कि चंद्रशेखर ने खुद को सन टीवी के मालिक के रूप में पेश किया था और दावा किया कि जयललिता उनकी आंटी थी। चंद्रशेखर ने कहा था कि वह उनके एक बड़े फैन हैं और कहा कि मुझे साउथ इंडिया में भी फिल्में करनी चाहिए और सन टीवी के मालिक के रूप में उनके पास कई प्रोजेक्ट लाइन में थे। हमें साउथ इंडियन फिल्मों में साथ काम करने की कोशिश करनी चाहिए। जैकलीन ने खुलासा किया कि वह और सुकेश दिन में कम से कम 3 बार कॉल और वीडियो कॉल पर बात करते थे। एक्ट्रेस ने कहा, वह सुबह मेरे शूट से पहले, दिन में और कभी कभी रात में सोने से पहले फ़ोन करता था। उसने कभी नहीं कहा कि वह जेल से फ़ोन कर रहा है या वह जेल में है। वह पर्दे के पीछे एक कोने से फ़ोन करता था और बैकग्राउंड में एक सोफ़ा होता था। रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने दावा किया कि उन्होंने और कॉनमैन सुकेश ने आखिरी बार 8 अगस्त 2021 को कॉल पर बात की थी और उस दिन के बाद उन्होंने उनसे कांटेक्ट नहीं किया। जैकलीन ने कहा, मुझे बाद में पता चला कि उन्हें गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के रूप में काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जैकलीन ने कहा कि सुकेश और पिंकी हमेशा उन्हें धोखा देने का इरादा रखते थे। एक्ट्रेस ने कहा, मुझे शेखर ने बेवकूफ बनाया था। जिस समय मुझे शेखर के क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में पता चला था, तब मालूम हुआ कि उसका असली नाम सुकेश है। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि पिंकी को सुकेश के बैकग्राउंड और हर चीज़ के बारे में पता था, लेकिन उसने कभी इस बात का खुलासा नहीं किया। जैकलीन ने खुलासा किया कि जब उन्हें केरल जाना था तो सुकेश ने उन्हें अपना प्राइवेट जेट इस्तेमाल करने के लिए कहा था। उन्होंने केरल में उनके लिए एक हेलीकॉप्टर राइड भी ऑर्गेनाइज की थी। उन्होंने कहा, 2 मौक़ों पर जब मैं उनसे चेन्नई में मिली थी, मैंने उनके प्राइवेट जेट में सफ़र किया था। दिसंबर 2021 से जैकलीन 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल होने के कारण सवालों के घेरे में है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है। इस मामले में एक्ट्रेस से कई बार पूछताछ की गई। अगस्त 2022 में ईडी ने कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस को भी आरोपी बनाया था। बॉलीवुड की ऐसे ही तमाम खबरों को देखने सुनने के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया फिल्मी चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।